लेक्चर नंबर 4। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीकियोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? स्टीकियोमेट्री। पेन का है भाई? चलिए फाइन। अब बात आती है व्हाट इज स्टीकियोमेट्री। पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टीकियोमेट्री है। ये होता क्या है? तो कहेंगे सर स्टीकियोमेट्री क्या है? एक रिलेशनशिप है वेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। स्टीकियोमेट्री हमें क्या देता है? तो कहेंगे सर ये हमको एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है किसी भी केमिकल इक्वेशन की, ताकि हम उसको नंबर्स में कैलकुलेट कर सके, राइट। और ये दो तरीके की होती है। एक होती है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड स्टीकियोमेट्री और एक होती है मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड स्टीकियोमेट्री। चलो ये तो था बिल्कुल थ्योरेटिकल। अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। NaOH के बीच में, इसके बीच में जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। अब मुझे इतना बता दीजिए बस आप लोग कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पहला सवाल। कौन कौन है? नहीं, बिल्कुल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्या पढ़ाया था? एक टॉपिक पढ़ाया था पिछली क्लास में, पिछले टाइम पे, SRP। और इसके हिसाब से सोडियम ऊपर आता है और जिंक नीचे आता है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? सोडियम का। और किसका कम होता है? इसका एक तरीका है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका एक ऑर्डर होता है, लिख बे काने मुगल मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी। और इसके नीचे क्या? हाँ क्यों आई एजी हाजी बुआ कल पटना आई फिर से। ठीक है। तो इसमें एक शब्द है, जो ऊपर वाला मेटल होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है नीचे वाले से। तो वो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है? रिएक्शन से बाहर कर सकता है, ठीक है। तो अगर यही रिएक्शन होती Na प्लस ZnOH का होल ट्वाइस, तो ये रिएक्शन होती कि नहीं होती? और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है। बनता क्या? तो कहते हैं सर दो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता और जिंक बाहर आ जाता है। इस बात से आप क्या सीखे? तो कहेंगे सर इस बात से हम ये सीखे कि ये जो रिएक्शन है, जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब देखो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्या? तो कहेंगे सर ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस रिएक्शन के आगे जो कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या कहलाएगा? 1। क्या कहलाएगा? 1, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं? स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या नोट करने जा रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, हेडिंग डालिए स्टीकियोमेट्री। और स्टीकियोमेट्री निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? तो कहेंगे सर वी हैव टू राइट, सबसे पहला पॉइंट लिखो, राइट डाउन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखो स्टीकियोमेट्री निकालने का तरीका सीख रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए वी हैव टू राइट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यही रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आगे चल करके क्या बन जाएंगे? स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बन जाएंगे? ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब मोल ही लिखिएगा, मासेस मत लिखिएगा, रिलेटिव मासेस मत लिखिएगा। रिलेटिव मासेस का मतलब ये होता है जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट। अच्छा, कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसका जो ग्राम वेट होगा
क्या उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका वो वही चीज एक मोल किसके बराबर होगी? उसके मॉलिक्यूलर वेट के। नहीं समझ में आया जनार्दन? चलिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको समझा रहा हूं। देखिए, किसको किसको नहीं समझ में आया भाई? नहीं आया? नहीं आया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज अगर एक मोल है, कितनी है? तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेंगे सर मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन, अगर एटम है, क्या है? अगर एटम है तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्या होता है? वेट अपॉन। अब मुझे इतना सा बता दीजिए, कोई भी चीज अगर इसकी वैल्यू, इसको डिवाइड, जो चीज हमने डिवाइड करनी है, इसकी वैल्यू मुझे लानी है 1। क्या लानी है? तो जैसे मान लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं और उसकी सोडियम की, किसकी बात कर रहा हूं? सोडियम एटम की। किसकी बात कर रहा हूं? और मुझे बताइए, एक मोल सोडियम एटम में कितने ग्राम सोडियम ले लूं कि एक मोल के बराबर हो जाए? 23 ग्राम। तो अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे एक मोल सोडियम चाहिए तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है सोडियम का कितना होता है? 23। कैसे निकालते हैं? 11 है, यही होता है। अब मुझे बताना बेटा, तुम बताओ, अगर मुझे इसकी वैल्यू 1 लानी है, सो काटूं और आंसर 1 आ जाए तो ऊपर क्या लिखना चाहिए? नीचे 23 लिखा है, ऊपर ऐसा क्या लिख दूं कि इसको डिवाइड करूं तो 1 आंसर आ जाए? इधर देखो, इधर ये क्या होता है? जब काटोगे तो क्या आएगा? गुड, कितना लिख दे? 23। तो इसका मतलब जो ये ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है, इसको हम ग्राम में लेते हैं ना, तो इस वेट को हम ग्राम लेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ग्राम वेट। क्या कहेंगे? और वेट, कोई भी चीज अगर ग्राम में है तो वो क्या बताती है? मास। क्या बताती है? मास। तो यहां पर यही बात लिखा है कि इसका जो रिलेटिव मास है, ये जो ग्राम वेट है, क्या मैं इसी बात को एक मोल सोडियम की बात को क्या मैं 23 ग्राम नहीं लिख सकता? आया ना? क्या मैं 23 ग्राम नहीं लिख सकता? क्या समझ में आ गया? नोट करिए, यहीं पे लिखा है। और रिलेटिव मास, यहां पर ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए। ठीक है, क्या समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट है इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हम क्या क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ले सकते हैं, वेट, ग्राम वेट ले सकते हैं, और किसमें लिख सकते हैं? वॉल्यूम। और किसमें लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर एक बात लिखी है, अगर गैसियस सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस है, तो हमें क्या लिखना होगा? तो हम अगर एक मोल की बात करेंगे तो 22.4 लीटर। ठीक है, तो फॉर इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल किसके बराबर है? बात समझ में आ गई? लिख लो। चलो, अब हम लोग रिएक्शन को, अब एक शब्द है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है? हेडिंग डालो, लिमिटिंग रिएजेंट, जान जाओ। ठीक है, अब हेडिंग डाल दिए, एक बात समझिए, लिमिटिंग रिएजेंट। जनार्दन मुझे ये बात बताना, अगर मुझे एक कप दूध है मेरे घर में, एक कप दूध है, एक डब्बा चाय की पत्ती है, एक डब्बा चीनी है, मेरे घर में कितनी चाय बनेगी? चाय कितनी बनेगी? एक कप। कितनी? एक कप। 1 लीटर दूध है, 1 चम्मच चाय की पत्ती है, और 1 डब्बा चीनी है, कितनी चाय बनाओगे?
1 लीटर चाय बना रहे हो, चाय शरबत बना रहे हो, हैं? अबे ये चाय में चाय की पत्ती, 1 लीटर दूध में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालोगे, चाय बनेगी? कोई पिएगा? कोई पिएगा? तुम तो बेटा कुछ भी पी लोगे, तुम्हारी बात काम। ठीक है, एक बात और, जैसे जैसे अरे यार तुम लोग तो यार कुछ भी पी लोगे। चलो शायद मैं तुमसे बात करूंगा, इन लोग ये सब तो भूखे नंगे मतलब इस टाइप के हो गए हैं कि जो मिले खा जाओ। मैं तुमसे बात करता, तुम थोड़ा अमीर, हाँ तो मेरी बात को समझो। 1 कप जो है, मान लो तुम्हारे पास 1 चम्मच जो है चीनी है, और 1 लीटर दूध रखा है तुम्हारे अंदर, और रखा हुआ 1 डब्बा चाय की पत्ती, कितनी चाय बनाओगे? 1 कप बन पाएगी क्या? क्योंकि शैल इज समथिंग जो फीकी चाय नहीं पी सकती, वो लड़की नहीं, लड़का नहीं है इन लोगों की तरह कि कुछ भी खा ले। तो कहने का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ चाय जो बन रही है वो कौन डिसाइड कर रहा है, जो चीज ज्यादा है या जो चीज कम? जो चीज कम है, जो चीज कम है वो डिसाइड कर रही है क्या चीज कितना बनेगा। किसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस जिस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल कम होता है, या वॉल्यूम कम होता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होता है अपने के बगल वाले के कंपैरिजन में, वही क्या रिएक्शन मतलब वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ज्यादा वाला डिसाइड करता है कि कम वाला विल डिसाइड कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिखो देखो यहां से पॉइंट लिखा, the amount of product formed depend upon the reactant which has reacted completely. This reactant is called limiting reagent. Reacted completely or in limited amount. ठीक है, नोट करिए, सिर्फ इतना पॉइंट नोट करना है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन, देन मत लगाओ, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज reacted completely or in a limited amount एक सेकंड बेटा, चलिए लिखा हुआ है सिंगल रिएक्टेंट बेस। ठीक है, यहां पर ये 3 चीजों से डिवाइडेड है, दैट इज मास। ठीक है, और दूसरा देखो यहां पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमने 1 kg Fe2O3 को रिड्यूस किया तो हमें कितने अमाउंट में Fe2O3 मिलेगा? पहला सवाल मेरा ये है कि Fe2O3 को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, तो ताकि हमको क्या मिले, तो कहेंगे सर हमें मिले आयरन। पहली बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किन किन चीजों की, ये किलोग्राम में दिया है, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मोल में। किसमें? मोल में। और मोल विल डिसाइड कि कितने अमाउंट में आयरन बनेगा। चलो बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे तो खुद ही कर लेंगे। पहले ये लिखो कि क्या मैं इसको लिख दूं 1000 ग्राम Fe2O3 है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया, देखो निकालना सिखाया था,
तुमको आयरन का निकालना है तो 2 इंटू Fe और अपॉन क्या करोगे, तो कहेंगे सर उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। चलो अब मेरी बात को समझो, ये देखो ये सॉल्व हो जाएगा। 1000 है कितना ग्राम है कितना Fe2O3, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3 क्या होगा फॉर्मूला, 1000 अपॉन 56। अच्छा एक Fe2O3 में एक आयरन है कि एक कि दो, दो ना, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक वेट होता है, 3 का कितना हुआ, अब सॉल्व कर पाओगे, नंबर ऑफ मोल निकलेगा Fe2O3 का। ये समझ में आया जनार्दन, क्या समझ में आया, वेट नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमको पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट नीचे दिया हुआ है, ये जो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3। अब मेरी बात को समझो, सिंपल भाषा में समझो, 1000 किलो 1 किलोग्राम के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमेशा रिएक्शन को कितने के लिए पढ़ो, 1 मोल के लिए। कितने के लिए पढ़ो, 1 मोल के लिए। अगर मैं 1 मोल या 1 मोल Fe2O3 लेता हूं तो ऑन रिडक्शन हमें कितने आयरन मिलेंगे, तो कहेंगे एक मॉलिक्यूल में 2, अगर 1 मोल लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 मोल। कितना मोल मिलेगा, 2 मोल। ये बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत, हाँ या ना। अगर बेटा मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड देखिए, हाँ अगर मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने सॉल्व किया इसमें जब तुमने मोल निकालना तो मान लो वैल्यू आ रही है x, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, तो यहां पे लिखा तुमने लिया x मोल, तो ये कितना बनेगा, 2x। कितना बनेगा, 2x। अब मेरी बात आ रही है कि क्वेश्चन में आयरन का अमाउंट पूछा है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, यहां पर बनेगा 2x, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है तो x से 2x बनेगा। अब मेरे सवाल को यहीं पर देखना, नंबर x इज इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ मोल, क्वेश्चन आया कि कितना ग्राम आयरन, कितना ग्राम आयरन, यही पूछा है। सिंपल भाषा में बात करूंगा, छोटी बड़ी बड़ी बात मत करो, कितना ग्राम आयरन बना, जैसे हाउ मच आयरन पूछा है ना, तो मैं ग्राम में, मोल में तो मैंने सिखा दिया, x 2x मोल बनेगा। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया कितना ग्राम आयरन बन रहा, कैसे बताओगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो यहां पर 2x इज इक्वल टू, वेट तुमको पता नहीं और एटॉमिक वेट कितना 56, जब तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगी, मैं मान रहा हूं y ग्राम, कितना आ गया, तो समझ में आ गया कितना कितना ग्राम आयरन होगा। तुमको नहीं आया, नहीं आया, कहां से नहीं आया, शुरू से नहीं आया कि अभी नहीं आया, किसको आ गया, लाइव क्लास में किसको किसको आ गया, अनायता समझ में आया, नहीं आया, आ गया, शायद तुमको नहीं आया। चलो देखो यहां पर, अगर तुम इसको रिड्यूस करो तो ये एक आयरन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, तो 2 पे +6, इसका रिडक्शन कर रहे हो तो क्या बना है, मान लो 280, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। क्वेश्चन में ये दिया था कि इसको लिया था 1 किलोग्राम, तो ये कितना बनेगा, यही पूछा था, है? पहली बात, इस किलोग्राम को मैंने खत्म किया किसमें, ग्राम में, और मैंने एक फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू, और ये कितना ग्राम है, तो कहेंगे सर 1000 अपॉन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 56 दूना 100, टोटल 160 आया था, ठीक है, यही आ गया। और मैंने इसको मान लिया x मोल, कितना मान लिया, जब तुम इसको 1 मोल लेते थे तो ये कितना बनता था, 2 मोल, अगर तुम इसको x मोल लोगे तो ये कितना बनेगा, 2x, है ना। यहां तक बात क्लियर है, x मोल लिया तो
2x मोल बना। अब बात आती है कि वेट ऑफ आयरन कितना होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो 2x इज इक्वल टू वेट तुमको पता नहीं, एटॉमिक वेट आ गया 56। सॉल्व करो तो 2x इंटू 56 इक्वल टू वेट ऑफ आयरन। मान लेते हैं इसका आ गया y ग्राम। तो दिक्कत क्या? ओके ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसी तरीके क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl is formed by action of 5.80850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट। मतलब देखो क्या लिखा है, NaCl का रिएक्शन कराया AgNO3 से, क्या मिलेगा? तो कहेंगे सर AgCl प्लस NaNO3। ये पूछ रहे हैं ये कितना बना। अगर ये 1 मोल इस्तेमाल होता है ये एक, तो ये कितना बनता है 1 मोल। अब देखो क्या दिया है, कहा है कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया 5.850 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 5.850 अपॉन सोडियम क्लोराइड 23 प्लस 35.5 तो 8 58.5 that is 1/10 या 0.1 मोल। एक सेकंड रुक जाइए, कितना हो गया 0.1 मोल, यही ना। चलो अब देखो अगर ये 0.1 मोल है तो मैक्सिमम सिल्वर क्लोराइड कितना बन सकता है। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट तो एक्सेस ले लिया, एक नहीं 10 20 50 पता नहीं कितना है, क्या ले लिया। ये वो बात हो गई कि आपको बनाना है शरबत। आपके पास है 10 लीटर पानी और 1 चम्मच चीनी, क्या है कितनी शरबत बनाओगे 1 गिलास। चीनी विल डिसाइड की कितना हमें, तो कौन डिसाइड कर रहा है, कम वाला कौन डिसाइड कर रहा है। तो जरा मुझे बताना इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। NaCl क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे नोट करते जाओ, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो कितना मोल सिल्वर क्लोराइड बनेगा बता सकते हैं, कितना 0.1 मोल, बिल्कुल सही आंसर। आंसर है 0.1 मोल। AgCl का आंसर है 0.1 मोल AgCl वेरी। क्या क्वेश्चन में कम डेटा दिया था या इतने से ही काम चल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट, चलो नोट करिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले क्या लिखेंगे, निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, कम वाला कौन है, कौन डिसाइड करेगा कितना बनेगा। बाकी जनार्दन को कुछ दिक्कत है पक्का तुम्हें, अरे सच बोलो यार, एक ही जिंदगी है, सच बताओ आया। गुड ठीक है। मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, जरा मुझे बताइए मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सब आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लो कहीं पर आ गया परसेंट वेट, जिसको नहीं पता वो लिख ले वेट बाय वेट। तो क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको ये नहीं पता, दैट इज परसेंट V बाय V। ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से बहुत बेसिक है, उनको नहीं आता वो जानता रहे, वो लिख ले। The question is for complete combustion of 3 gram ethane, that is C2H6 कितना लिया 3 ग्राम,
और O2 क्या बनेगा, CO2। तो एक बार बताना, 2 कार्बन है तो कितना CO2 बनेगा, 2 CO2, ठीक है। और 6 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम कितना, 3 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, 3 ऑक्सीजन वहां और 4 का ऑक्सीजन यहाँ, तो टोटल तुमको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 7। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 14 बाई, मतलब सॉरी 7 लिखोगे ना, 7 दूनी 14 होता है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको 7/2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 7/2 मोल, मोल में। अब ये अगर इसका 1 मोल होता है तो इसका कितना मोल यूज होता है, 7/2 मोल, कितना, तभी तो 2 CO2 और 3 H2O बनता है। अगर इसका 3 ग्राम है, पहले तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6 निकालोगे, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3/12 दूना 24 और 6 30, तो दैट इज 0.1 मोल। तो अगर तुम इसका 0.1 मोल लेते हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0.1 मोल अगर तुम लेते हो तो इसका कितना होगा, 7/2 इंटू 0.1 या 1/10, तो ये कितना बनेगा, तो कहेंगे सर 0.2 मोल कितना बनेगा। अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो, यहीं से 0.2 मोल लिख लो, यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। अगर ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 मोल है, आया ना, और ये 1 मोल है, कौन कम कौन ज्यादा, 1 कम 3 ज्यादा। तो इसका मतलब ये कि जो कम वाला है वो डिसाइड करेगा कि कितना ये बनेगा। तो इसका क्या बन रहा है, 2 गुना ना, इसका 2 गुना बन रहा है ना। तो अगर ये 0.1 है तो ये कितना बनेगा, 0.2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कौन डिसाइड किया, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, अरे ये इथेन, इथेन कौन डिसाइड किया, कैसे तुमको पता चला कि ये डिसाइड करेगा, कहते सर उसका अमाउंट कम है, क्या है। तो एक बात समझ में आ गई, क्वेश्चन लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, देखो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखना और उसमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जिस रिएक्टेंट के मोल सबसे कम होंगे वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है किसी की रिएक्शन। समझ में आ गई, समझ में आ गई। और वही प्रोडक्ट के मोल डिसाइड करेगा। बात सकते हैं कि नहीं, चलो यहां पर एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराए और क्या बनाया, अमोनिया। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, N2 प्लस 3H2 gives 2 moles of ammonia, ठीक है। और यहां पर तुमने हाइड्रोजन लिया 10 ग्राम, कितना ग्राम, 10 ग्राम।
अगर 1 मोल ये लेते हो तो इसका कितना बनता है, 2 मोल, 10 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बताओ पहले। तो कहेंगे सिर्फ 10 अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट 2, कितना आ गया, हाँ 5 मोल। कितना आ गया। अब देखना क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे सामने ही। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। अगर ये 3 है तो ये कितना बनेगा, कितना, और अगर ये 5 है तो ये कितना बनेगा। तो कह रहे हमको नहीं पता। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। अगर अगर जो है 1 मोल अमोनिया तुमको बनाना है, कितना बनाना है, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा। तो कहेंगे सर 3/2, कितना लगेगा, और नाइट्रोजन कितना लगेगा, 1/, सत्य है कि नहीं, क्यों बेटा, आधा नाइट्रोजन, आधा मोल नाइट्रोजन गैस, और 3/2 मतलब 1.5 मोल, कितना मोल, 1.5 मोल, और ये हाफ मोल 0.5 मोल। तो 0.5 मोल एक नाइट्रोजन देगा, और 1.5 मोल हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन देगा, 3, कितना देगा। तो कितना बनेगा, एक अमोनिया बनेगा ना। मतलब ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है। तो अगर अगर ये 5 है तो ये कितना बनेगा, बनेगा, बनेगा। यहां तक सही बात है। अगर इसके 3 इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका कितना लग रहा है, 1। इसके अगर 5 इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका कितना लगेगा, 5/3, कितना लगेगा, 5/3 मोल, कितना लगेगा। तब ये कितना बनेगा। बात सत्य है कि नहीं सत्य है। अरे यार, इसका 3 गुना ये लगता है तभी तो वो 2 गुना बन रहा है। इसका 3 गुना हाइड्रोजन लग रहा है तभी 2 गुना अमोनिया बन रहा है। ठीक है। तो अगर बेटा ये 5 है तो इसका 5 का 1/3 लगेगा ना। तो 5/3 ही तो हुआ। कुछ गलत कह रहे हैं। सोनू, क्या नाम है तुम्हारा, सोनू ही नाम है ना। सोनू के मित्र पीछे सत्यम, सही कह रहे हैं गलत, हाँ बैलेंस है। अरे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, तुम ये कहना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, हम बैलेंस करके दिखाते हैं आपको। देखिए इधर देखिए, अरे बहुत आसान, सही है, सही है। अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, कितना ले लूं, 1, ये मुझे कितना लगेगा, तो ये कितना बनेगा, 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा कि नहीं। अगर ये 5 लोगे तो ये बनेगा 10, ये कितना लगेगा, 5/, या फिर क्या इसको 1/3 × 5 नहीं कर रहे यार, ऐसे पूछ रहे हो, इससे बहुत बड़ी बात बता दी। आसान नहीं है। सवाल देख लो यार, कितना क्या सवाल था, सवाल में तो देख लो। सवाल ये है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया कितना बनेगी। तो हम पूछे तो पता चल गया, Na2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। कितनी बनेगी अमोनिया, 2। तो इसका 2 = वेट ऑफ अमोनिया अपॉन 17, यही होगा ना। 17 × 2 दैट इज 34 ग्राम अमोनिया। कोई दिक्कत क्या, आगे सबको। ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताएगी कितना मोल होगा। ठीक है। तो यहाँ देख लो, थोड़ा सा देख लो, Na2 + 3H2 gives 2 अमोनिया
अब यहाँ पर ये है 5H2, ये कितना बना, ठीक है, एक सेकेंड, 5/, ठीक है, 3 से 2 बन रहा है ना, तो 5 से कितना बनेगा, 3 से 2 बन रहा है, ठीक है। अगर ये 3 से कितना बन रहा है, 2, तो 5 से कितना बनेगा, तो कहेंगे सर मतलब 1.5 से 2, तो ये एक सेकेंड, तो ऐसे करो, 3 से 2, 1 से कितना, तो कहेंगे सर 2/3, ये तो बनेगा, हाँ यही तो होगा, तो 2/3 इंटू 5 करो, 5 गुना 10/3 कितना हो गया, 3.33, ठीक है, आंसर क्या आ गया, 3.33। क्या पूछ रहा है कि मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, जरा मुझे बताओ। अरे 1 मोल 22.4 लीटर, तो 3.3 इंटू क्या आंसर आ जाएगा, 3.3 इंटू 22, आंसर आ गया, दैट इज 67.12 लीटर, हो गया। चलो ये क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे, क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन है, दैट इज C4H10, और इसको हीट किया, चलाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अरे भैया 4 कार्बन है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 10 पानी मतलब 5 पानी, 10 हाइड्रोजन मतलब 5 मोल पानी, 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13, ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो इसको अगर 2 मोल के लिए करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, अब आसान हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा, तो 10 और 8, 8 10 और 16, 10 और 16 दैट इज 26, तो क्या मैं 13O2 लिख दूं, बोलो, क्या मैं इसको 13O2 लिख दूं, अभी ठीक है। ये एक हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्या है, नहीं समझ आई, सत्य नहीं बताओगे, यही तो है, यही तो है। अब मुझे एक बात बताना, कह रहे हैं हमने, अगर ये 2 मोल है, अगर मान लो 2 मोल से पूछ रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या पूछ रहे हैं, कितना पानी बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमने इसका 2 मोल लिया तो हमको कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब जितना हमने लिया उसका 4 गुना, कितना गुना, बस यही से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरा आंसर भी आ गया, मैं तुम्हें बताऊं, ये रिएक्शन नहीं लिखे होगे तो नहीं हो पाएगा तुमसे, कितना गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना। अच्छा, जितना मोल उतना ही वॉल्यूम, तो अगर मैंने मान लो इसका 44.8 लीटर लिया तो ये बनेगा, ये बनेगा 8 इंटू 22. यही होगा ना, सत्य है ना। अगर तुम 2 मोल लोगे, कितना मोल लोगे, 2 मोल, तो ये कितना बनेगा, 8 मोल। कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो कितना लीटर, 2 हो गया तो 44.4 लीटर। इसी तरीके से 8 मोल है तो 8
और ये हो गया भैया समथिंग 89 या 90 जो भी आंसर है लीटर के आसपास आएगा, राइट। टाइम हो गया क्या? अच्छा 1 मिनट बस दे दीजिए। अगर ये 1.12 लीटर है, कितना है? तो इसी का 4 गुना बनेगा, कितना बनेगा? तो मैं बता दूं 4.44 लीटर। गलत है क्या? हाँ? जो भी है वॉट एवर, बट उसी के आसपास पहुंच गई कि नहीं? तुमको समझना चाहिए ना तुम क्या 2 से 8 बन रहा है तो 1 से 4 बन रहा है ना। 2 से 8 तो 1 से, तो 1.1 से 4.4। और मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? कह रहे लिमिटिंग रिएजेंट सबसे कम कौन है? ये ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है इस रिएक्शन में, ये 2 है ये 13 है, तो कम वाला कौन है? ये कम वाला क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिसाइड करेगा कितना बनेगा। ये समझ में आया? और अगर वो 2 ले रहे हो तो ये पानी कितना बन रहा है? 10। अगर तुम 1 लोगे तो पानी कितना बनेगा? 5। कितना बनेगा? अगर तुम 1.1 लोगे तो वो कितना बनेगा? 5.5। आया? तो क्या ये अगर ये 1.12 है तो ये कितना बना? 5.5 और 5 गुना 10 5.6 लीटर। कितना हो जाएगा? हो गया कि नहीं हो गया? तुमको आया? वहां कहाँ लिखा है? ये ऊपर वाले किस क्लास में बिठा दिया? हो गया? अरे मेरा आंसर आ गया मेरे भाई, काहे अफसोस कर रहे हो? 1.1 से कितना आ गया? 4.4 और 5.6। सही है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। अरे ये क्वेश्चन तो और आसान है, ये सब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको पीपीटी अपडेट कर रहा हूँ आपके ऐप पर, और आप वहां से जाकर के ये क्वेश्चन देख के लगाइएगा। थैंक यू।